क्या है ऑरा और ये हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा? हमारे आसपास का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हाँ। ये ऐसा एक ऊर्जा का एक लेयर है जो हमारी बॉडी के आसपास होता है। जी। हर व्यक्ति जब कहीं इंटरेक्ट करता है तो पहले ऑरा के बेस पे करता है। अब ऑरा स्ट्रॉन्ग और ऑरा वीक ये दो चीजें होती हैं जो लाइफ के मैक्सिमम फिनोमेनाज हमारे गवर्न करते हैं। स्टार्टिंग फेज होता है बच्चों की एज का सर, उसमें ऑरा कैसे वीक हो जाता है बच्चों का? एक बच्चे का ऑरा माँ बाप के कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। अम्ल की कॉर्ड से बच्चा माँ के गर्भ में कनेक्टेड है, उसके बाद में माँ की एनर्जी कॉर्ड। जी। जिंदगी भर माँ और बाप बच्चे के ऑरा को इन्फ्लुएंस करते हैं। 3 साल के बच्चे की जब हम बात करते हैं तो माँ बाप का स्ट्रेस वो बच्चा कैसे समझे? देखिए, बच्चे में समझने की एबिलिटी तो कम है फॉर श्योर। वो बच्चा तभी है क्योंकि उसकी समझने की एबिलिटी नहीं है, उसकी सिर्फ एक्टिविटी की एबिलिटी। जी। तो बच्चा तो माँ बाप को नहीं समझेगा, ये फॉर श्योर है। बचपन में बहुत ही विरले बच्चे होते हैं जी। जो माँ बाप को समझते हैं। जिन बच्चों की मम्मियां उनके जन्म के समय या उनकी 7 साल तक की उम्र तक बहुत एंग्जाइटी में रहती हैं, उन बच्चों को गैस्ट्राइटिस का इशू रहेगा, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं। आप नर्चर करने बैठ गए। मैं कई पेरेंट्स को देखता हूँ बच्चों के गोदी में सर के लेटे होते हैं कि बेटा तू मुझे संभाल ले। मैं कहा उसकी संभलने की उम्र है, तुम माँ बाप हो, तुम बच्चा बन के क्यों सामने आ रहे हो? तुम पहले उसका ध्यान रखो। हमारी बेटी तो बचपन से फैसले लेती है, तुम मूर्ख हो, तुम उसका ईगो एक्टिवेट कर चुके हो, तुम उसका ओवर कॉन्फिडेंस एक्टिवेट कर रहे हो। तुम माँ की जिम्मेदारी बाप की जिम्मेदारी टाइम से निभाओ। बैलेंस और एनर्जी ये तो हर वक्त चाहिए। मैं कहता हूँ हर पेरेंट को हीलिंग सीख लेनी चाहिए, और स्पेशली अगर आपका बच्चा 0 से लेके 7 ईयर्स तक की एज का है, आपको उसकी ब्रेन की हीलिंग करनी चाहिए ताकि उसकी डेवलपमेंट और बैलेंस पूरा बना रहे उसकी। कैसे आप सभी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आमिर। ये पॉडकास्ट बहुत कुछ नया देने वाला है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के ऊपर चीज़ें थोपने की कोशिश करते हैं। ये शब्द थोपना सुनने में शायद ऑकवर्ड लगे, लेकिन हकीकत यही है हमारी लाइफ की। हम अपने बच्चे को डैमेज कर रहे हैं मेंटली और इमोशनली, उसका ऑरा वीक कर रहे हैं। कैसे हम अपने बच्चे का ऑरा बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम उसे चीज़ें समझा सकते हैं, इस पॉडकास्ट में आपको पता लगेगा। हीलिंग कैसे काम करती है ये आपको मालूम चलेगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज जी, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर और एनएलपी कोच हैं। सर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सर के बहुत सारे पॉडकास्ट आप सभी ने देखा है कि कैसे सर हीलिंग और एनएलपी से लोगों की लाइफ को बदल पा रहे हैं। इस पॉडकास्ट को अगर आपने आखिर तक देखा तो आप अपने बच्चों की परवरिश बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, उनकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हर हर महादेव। सर, शुरुआत हर बार की तरह गायत्री पाठ से। जी सर। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वतीपति, हर हर महादेव। महादेव के नाम के साथ इस पॉडकास्ट की शुरुआत हो रही है सर, और जैसे मैंने कहा कि हम पूरे पॉडकास्ट में ऑरा को लेकर बात करने वाले हैं, बच्चों को लेकर बात करने वाले हैं, उन पेरेंट्स को लेकर बात करने वाले हैं जो अपने बच्चों को सही से चीज़ें नहीं गाइड कर पाते। सबसे पहले तो सर ऑरा को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ऑरा 4 शब्दों का है ये, इसको हम कैसे समझें? क्या है ऑरा और ये हमारी ज़िंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है? हमारे आसपास का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हाँ। ये ऐसा एक ऊर्जा का एक लेयर है जो हमारी बॉडी के आसपास होता है। जी। हमारी सोच से, हमारी लाइफ के स्टाइल से, हमारे खाने से, जीने की शैली से, हर चीज़ से बनता है। मेजर इम्पैक्ट इसका हमारी सोच से होता है, और इस पर इम्पैक्ट हमारी सोच से होता है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ऑरा है, जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम है हमारा ऑरा वैसा है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जब आप मुझसे मिल रहे हैं तो पहले आप मेरे ऑरा से मिल रहे हैं। जी। जब मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, आपसे अभी तक मुखातिब भी नहीं हुआ किसी लेवल पे, किसी लेवल पे फेमिलियर ही नहीं हो, पर फिर भी आप मेरे से क्या ले पाएंगे? आपने मुझे देखा ही नहीं, पहले मेरा ऑरा देख चुके हैं। हर व्यक्ति जब कहीं इंटरेक्ट करता है तो पहले ऑरा के बेस पे करता है। अब ऑरा स्ट्रॉन्ग और ऑरा वीक
ये दो चीजें होती हैं जो लाइफ के मैक्सिमम फिनोमेनाज हमारे गवर्न करती हैं। सर स्ट्रॉन्ग और वीक ऑरा कैसे पता लगता है किसी इंसान का कि ऑरा वीक है? सिम्टम्स क्या होते हैं? या अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें तो कैसे फीलिंग आए कि हाँ सामने वाले का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि बहुत सी बार हम देखते हैं, हम जज किससे करते हैं कि अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैंने एकदम एनर्जी फील की, तो मुझे लगता है शायद सर का ऑरा ऐसा था कि मेरे अंदर एक एनर्जी आई। जी, क्या यही तरीका है या कोई और भी तरीका है? ऑरा स्ट्रॉन्ग और ऑरा वीक दो टाइप से देखा जाता है। स्ट्रॉन्ग के भी दो टाइप हैं कि एक तो नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग, एक पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग। अच्छा। तो मेरी सोच जैसी होगी ऑरा वैसा होगा। अब मैं बहुत नकारात्मक इंसान हूं पर भी मैं प्रभाव डाल दूंगा। हाँ मैं सकारात्मक हूं तो भी प्रभाव डाल दूंगा। हाँ तो दोनों केस में आप तो प्रभावित हो गए ना मुझसे। जी। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग इसे ही कहते हैं कि मेरे कर्म जैसे हैं जी। और उसमें मेरा डेडिकेशन और मेरा बिलीफ सिस्टम पूरा इंटैक्ट है। मेरे कर्म आधे अधूरे हैं, मेरा बिलीफ सिस्टम है ही नहीं, ऑरा वीक है। आपको मेरी ढुलमुल सा रवैया लगेगा, बातें भी कुछ अच्छी नहीं लगेंगी, लगेगा कि यार ठीक है बात तो कर रहा है बट ठीक है। आप ना तो प्रभावित हो पाएंगे ना ऊर्जान्वित हो पाएंगे। तो ऐसे ऑरा को हम हमेशा डिमिनिश या वीक ऑरा बोलते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंस फील कर पाए आपके ऊपर, उसका इम्पैक्ट आ पाए, नेगेटिव पॉजिटिव, वो अलग बात है जी। उससे हम स्ट्रॉन्ग ऑरा कहते हैं। सर 3 सेगमेंट में मैं इस पूरे पॉडकास्ट को रखने की कोशिश करता हूँ। हम बच्चों की जब बात करते हैं तो सिर्फ एक एज ग्रुप में ले आते हैं, बच्चों के 5 साल 6 साल या 7 साल के सिर्फ बच्चे होते हैं, हम उसके ऊपर कोशिश ही नहीं करते समझने की। तो मेरा जो एज ग्रुप रहेगा, अगर हम बात करते हैं पहले 7 साल के बच्चों की हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम 15 साल के बच्चों तक की, और फिर हम बात करते हैं 21 साल के बच्चों की, जो हर चीज़ का फैसला खुद भी ले सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग फेस होता है बच्चों की एज का सर, उसमें ऑरा कैसे वीक हो जाता है बच्चों का? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो इस दुनिया से एकदम था ही नहीं, अलग था। वो तो माँ के पेट में रहा 9 महीने, उसने तो वहाँ की दुनिया देखी, वहाँ का ऑरा उसका स्ट्रांग था। जब वो बाहर आया, आते हम देखते हैं बच्चे को कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो वो ऑरा वीक क्यों हुआ उसका? सर एक्चुअली में क्या होता है कि बचपन में 7 साल 8 साल तक तो बच्चा अपने ऑरा से नहीं, माँ बाप के ऑरा से इन्फ्लुएंस होता है। अगर उसके माँ बाप का ऑरा स्ट्रांग है तो बच्चे का ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, और उसका माँ बाप का ऑरा वीक है तो बच्चे का ऑरा वीक हो जाएगा। एक बच्चे का ऑरा माँ बाप के कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा माँ के गर्भ में कनेक्टेड है, उसके बाद में माँ की एनर्जी कॉर्ड से प्रभावित जी। जिंदगी भर माँ और बाप बच्चे के ऑरा को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये फैक्ट है कि आपका पहला जी। अच्छाई का मार्कर भी आपके पेरेंट्स से आता है और पहला झूठ भी आपके पेरेंट्स से खाते हैं। तो आपका ऑरा 7 साल तक एज तक, जब तक आपका सबकॉन्शियस से आप गवर्न होते हैं, 7 ईयर्स तक का एज तक, तब आपके पेरेंट्स से काफी इन्फ्लुएंस होता है, या आप कह दें आपकी सोसाइटी से, आपके आसपास कैसे लोग हैं वैसे। उसके बाद में आपकी चेतना जागती है, आप फैसला लेना शुरू करते हैं, आप सच झूठ बोलते हैं, उसकी पहचान होना शुरू होती है, तर्क आते हैं, लॉजिक आते हैं, काउंटर आता है, तो फिर वहाँ डेवलपमेंट आता है। तो 7 साल तक बच्चा अपनों से या अपनी फैमिली से प्रभावित होता है। जी सर, जो बच्चे बोल नहीं पाते, क्या वो सबको समझ पाते हैं? देखिए, बच्चा पैदा ही हुआ है, अभी वो बोलना नहीं है, बट ये कैसे पता लगा कि ये कौन कह सकता है कि वो एनर्जी से रिसीव नहीं कर रहा? वाइब्रेशन तो जन्म जन्मांतर से है। बच्चा माँ के गर्भ में है, बच्चा इतना सही है, दिखने में भी मुश्किल से एम्ब्रियो दिख नहीं पा रहा, जाइगोट है, दिख नहीं पा रहा, पर ये कैसे आप कह सकते हैं कि वो महसूस नहीं कर पा रहा? सर जब बच्चे को भूख लगती है ना, वो बोल नहीं पाता, तो वो रो के या अपनी माँ का हाथ पकड़ के, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है साइन की वो बताता है कि हाँ उसे भूख लगे, उसे फीड करना है या उसे कुछ चाहिए, जिससे माँ समझ पाती है कि हाँ उसका बच्चा भूखा है। एक 3 साल के बच्चे की जब हम बात करते हैं तो माँ बाप का स्ट्रेस वो बच्चा कैसे समझे? क्योंकि माँ बाप जिस तरह से बिजी है, आज की लाइफ, जॉब कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ में बिजी है, वो बच्चे में हर चीज़ थोपने की कोशिश करते हैं। वो 3 साल का बच्चा उनके स्ट्रेस को कैसे समझेगा? देखिए, बच्चे में समझने की एबिलिटी तो कम होगी फॉर श्योर। वो बच्चा तभी है क्योंकि उसकी समझने की एबिलिटी नहीं है, उसकी सिर्फ एक्टिविटी की एबिलिटी जी। वो महसूस कर सकता है, वो उसका कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर सकता जी। जैसे आप समझना कहते हैं, वहां पर क्या होता है कि फीलिंग एंड एक्सप्रेशन, तो फीलिंग और एक्सप्रेशन दोनों हैं, बट कॉम्प्रिहेंशन भी बीच में होता है, वो मिसिंग है। अच्छा। तो हम जब पहले फीलिंग लेते हैं उसको फिर कॉम्प्रिहेंड करते हैं एक्सप्रेशन के रूप में। कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट बच्चे के अंदर थोड़ा सा मिसिंग होता है। अच्छा। जब बड़ा होता है तो कॉम्प्रिहेंड भी करता है, जांचता है, परखता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग बड़े होकर कॉम्प्रिहेंशन सीख लेते हैं। जिनको लाइफ सही ढंग से तजुर्बा दे पाती है या वो तजुर्बा ले पाते हैं, वहां कॉम्प्रिहेंशन आता है। नहीं तो मैक्सिमम लोग आप देखते हैं कि बड़े होकर भी बचपन में जी रहे होते हैं। हाँ। वो बच्चे कभी बड़े हो ही नहीं पाते। तो बचपना छोड़ना पड़ता है, एक अवस्था होती है, वो पुश मिलता है, तब आप उस लेवल को छोड़ते हैं। तो बच्चा तो माँ बाप को नहीं समझेगा, ये फॉर श्योर है।
बचपन में बहुत ही विरले बच्चे होते हैं जी जो माँ बाप को समझ पाते हैं। सर, क्या बच्चे का जो बिहेवियर होता है उसकी लैंग्वेज से पहले डेवलप हो जाता है, क्योंकि ऑरा पहले रिएक्ट करता है, ये हम अच्छे से जानते हैं, इसमें सच्चाई कितनी है? कुछ चीजें हैं जो पहले से आती है। अगर आपने देखा कि बच्चा परेशान है तो मुट्ठियां भींच लेता है, हाँ पेट में दर्द होगा कई बार वो अपने पैरों को खींच लेता है या अंदर को कर जी। लेता है। कुछ मार्क होते हैं, कुछ रिफ्लेक्स होते हैं जो बच्चे को पहले आते हैं। जी आप उसके अगर आप नीचे वाले लिप पे उंगली ऐसे फेरेंगे तो मुंह खोल लेगा। आप यहाँ पर उसके करेंगे तो अपने होंठ को पर्टिकुलर आकार में खोल लेगा। जी। उसके पेट पर अगर आप उंगली करें नाभि से नीचे तो शायद गैस पास भी कर दे। तो कुछ रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं कि बच्चा पहले से ही कुछ इंडिकेशन देता है, और वो एनिमलिस्टिक बहुत हमारे रिफ्लेक्स होते हैं जो कि हम में और जानवरों में बहुत कॉमन होते हैं। अच्छा जी। सर, जब हम बच्चे के ऑरा की बात कर रहे हैं तो असल में उसके नर्वस सिस्टम, इमोशन और इन्वायरमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो ऑरा से कैसे कनेक्ट कर रहा है एक बच्चे का? देखिए क्या है कि आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी कहीं इन्फ्लुएंस से आती है। हाँ अभी आप बचपन में जब नर्म होते हो, सॉफ्ट होते हो, डोसाइल इनोसेंट होते हो, आप इन्फ्लुएंस ले रहे हो। पहले ऑरा में मैसेज गया, मम्मी तकलीफ में है, बच्चे के ऑरा में वाइब्रेशन बहुत हार्श गई। अब वो वाइब्रेशन पूरे बच्चे के ऑरा में हार्श गई तो बच्चे के स्किन के ऊपर एलर्जी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। बच्चे के पेट में दर्द आना शुरू होगा, बच्चे के अंदर गैस्ट्राइटिस होना शुरू होगा। जिन बच्चों की मम्मियां उनके जन्म के समय या उनके 7 साल तक की उम्र तक बहुत एंग्जाइटी में रहती हैं, उन बच्चों को गैस्ट्राइटिस का इशू रहेगा। एंगर मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं। सर, ऑरा इमेजिनेशन है? नहीं, रियलिटी है। अगर ये रियलिटी है तो पेरेंट्स के मूड का जो इफेक्ट होता है बच्चे पे तुरंत क्यों पड़ता है? आपका ऑरा उस पर इंपैक्ट डाल पाएगा जो आपको एक्सेप्टेंस में रिसीव करता है। एक तो बच्चे के पास चॉइस नहीं है, और ऊपर से बच्चे का फेथ बहुत है आपके ऊपर, तो जो भी कुछ आप देंगे वो ले लेगा। आप रिसीवर मोड पे हो, वो सबमिसिव मोड पे है, वो एक एक्सेप्टर मोड पे है, वो ले लेगा थोड़ा। सर, अगर बच्चे का ऑरा वीक है और पेरेंट्स का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो पेरेंट्स का जो ऑरा है उसका कोई साइड इफेक्ट भी बच्चे के ऊपर आ सकता है? बिल्कुल, बच्चा दबू बन जाता है, बच्चा बहुत एक सिस्सी बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ममाज बॉय। आपके पेरेंट जितने स्ट्रांग होंगे, कई बार ऐसा होता है कि आपकी लेट डेवलपमेंट हो पाती है, आप 30, 35, 40s में एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग पावर तो आपके अंदर डेवलप नहीं होती। कितने पेरेंट्स को जानता हूं जो अपने बच्चों को अच्छा तभी मानते हैं कि हमारा बच्चा ये भी कर सकता है, हमारा बच्चा वो भी कर सकता है, रात को तार पे भी चल लेता है, स्पाइडरमैन बन के, सुपरमैन के घूम भी लेता है, हर स्कूल के कंपटीशन में फर्स्ट आता है। आपका बच्चा है मदारी हो, बंदर पाल के बैठे हो। मैं कई बार पेरेंट्स से बात करता हूं कि आपको एक बंदर चाहिए था क्या? आप डमरू बजा रहे हो और बच्चा नाच के दिखा रहा है। कल को आप चाहोगे इसकी शादी भी हम वैसी करें, इसकी लाइफ का हर डिसीजन हम लें और ये उस पे काम करके दिखाए, तो आप डिक्टेटरशिप चला रहे हो। बच्चे की रजामंदी, बच्चे की जजमेंट की पावर आपने कभी डेवलप ही नहीं होने दी, और अचानक से जब उसकी शादी होगी या करियर आएगा तो सारे डिसीजन उस बच्चे को लेने होंगे। फिर वो बच्चा जब फ्लॉप होता है तो आप ये क्यों कहते हो कि तू नालायक है? पर तो नालायक आप हुए एज अ पेरेंट, आप फेल कर रहे हैं एज अ पेरेंट। तो कई बार बच्चे को सुनते ही नहीं पेरेंट, उन्हें पता ही नहीं कि इसको अच्छा क्या लगता है। आमिर, अगर आपके माता पिता बहुत स्ट्रांग रहे हैं, जी। मेरे पिता आर्मी में रहे थे, मेरी आर्मी टीचर रहे थे, मेरी मदर टीचर रही हैं, दोनों का ऑरा स्ट्रांग था। मुझे बहुत बड़े होकर पता लगा कि मुझे खाने में पसंद क्या है, मुझे कलर कौन सा पसंद है, मुझे पता ही नहीं आधी लाइफ तक कि मुझे चाहिए क्या लाइफ में, जी। क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव तो डेवलप ही नहीं हुआ ना। जिनसे उन्होंने कहा कि मिलो, मैं मिला, जिनसे उन्होंने कहा बात करो, मैंने बात करी। आज मेरा मन ध्यान में लगता है, समाधि में लगता है, अकेला बैठना पसंद करता हूं। आज उनके चुनाव जो हैं, मुझे लगता है कि ये लोगों की सोसाइटी मेरी सोसाइटी नहीं है। जी। हो सकता है कई लोगों से उन्हें बहुत प्रेम हो, मेरी फैमिली के अंदर ही कई लोगों से बहुत प्रेम हो, बहुत आदर करते हो, मुझे उन लोगों का ऑरा समझ में नहीं आता। तो आज मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने ऑरा के हिसाब से लूंगा, क्योंकि मेरा ऑरा डैमेज होता है जब मैं अननेसेसरी इंटरवेंशन करता हूं, अननेसेसरी लोगों से मिलता हूं। जी। आमिर, एक बात सोचेगा, मैंने पूरे दिन काम करा, मैं थक हार के किसी जगह पर पहुंचा जहां मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, जी। मेरे स्पाउस के साथ में हो, मेरे घर में हो, मेरे फ्रेंड के बीच में हो, किसी एक जगह पर जहां मैं शांति के लिए गया हूं, मैं छुट्टी के लिए गया हूं। अब क्या हुआ, वहां का ऑरा ठीक नहीं है, मैं तो सेंसिटिव इंसान हूं। जी। जब मैं वहां पहुंचूंगा ऑटोमेटिकली मेरा ऑरा उस जगह हीलिंग करना शुरू कर चुका है, क्योंकि मैं एक हीलर हूं। ये मेरी डिसेबिलिटी नहीं है, ये मेरी एबिलिटी है। अब मैं वहां पहुंचा या मैं सेंसिटिव हूं, तो मेरी सेंसिटिविटी एबिलिटी है, डिसेबिलिटी नहीं है। कई लोग जो इमोशनली सॉफ्ट होते हैं वो सुन पाएंगे, समझ पाएंगे इस बात को।
अब वो जैसे कहीं किसी हैवीनेस वाली जगह पे जाते हैं, उनके ऑरा से हीलिंग जाती है। आप चाहे हीलर हैं या नहीं है, आप अपनी एनर्जी से उस जगह में एक बैलेंस लाने का प्रयास करते हैं। अगर वो जगह अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव होते चले आते हैं। इसीलिए बच्चे या सेंसिटिव लोग कई घरों में जा ही नहीं पाते, जाते ही वहां परेशान होना शुरू होते हैं, रोना शुरू कर देते हैं बच्चे। आपको बहुत साल लगते हैं समझने में कि कई जगह नहीं जाना चाहिए था। अब आमिर, जब मैं उस जगह गया, मैं छुट्टी मनाने गया था, मैं रिलैक्सेशन के लिए गया था, मैं वापस कैसे आया, और ड्रेन होके और थक के। तो अब मैं पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। बिल्कुल। आप मुझे रिलैक्स करने आए थे किसी तरह से, दोस्त, पार्टनर, जो भी मर्जी बन के या पेरेंट्स बन के, आप मुझे और अननेसेसरी स्ट्रेस देके चले गए। तो ये रिश्ता मेरे लिए कैसे होगा? हानिकारक, बिल्कुल डेंजरस होगा। एग्जैक्टली। कई बार अपने ही लोग, अपने ही रिश्ते आपके ऊपर हैवीनेस क्रिएट करते हैं। कोई भाई भाई बोल के आ रहा है, कोई बहन बहन बोल के आ रहा है, कोई बेटा माता पिता बेटी ये करता हुआ आ रहा है, और उसके बाद रिजल्टेंट क्या निकलता है कि आप परेशान हो जाते हैं। आप अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट के अलावा कुछ और कहीं चले जाते हैं। बिल्कुल। बजाय इसके कि आपको नर्चर करना होना था, आप नर्चर करने बैठ गए। मैं कई पेरेंट्स को देखता हूं, बच्चों के गोदी में सर के लेटे होते हैं कि बेटा तू मुझे संभाल ले। मैं कहा उसकी संभलने की उम्र है, तुम माँ बाप हो, तुम बच्चा बन के क्यों सामने आ रहे हो? तुम पहले उसका ध्यान रखो। हमारी बेटी तो बचपन से फैसले लेती है, तुम मूर्ख हो, तुम उसका ईगो एक्टिवेट कर चुके हो, तुम उसका ओवर कॉन्फिडेंस एक्टिवेट कर रहे हो। तुम माँ की जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी टाइम से निभाओ। और मैक्सिमम घरों में देखना आमिर कि जब पेरेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे को बड़प्पन सिखा देते हैं। बच्चा माँ बाप की तरह बिहेव करता है, उम्र से पहले वो चीजें उनके सामने और फिर वो डैमेजिंग है। दैट्स वेरी डैमेजिंग। सर, ऑरा ब्लॉकेज कैसे होता है एक बच्चे का, जो बच्चे की एज सिर्फ मात्र 7 साल तक की है, अगर मैं बात करूँ तो उनका ऑरा कैसे ब्लॉक हो जाता है? देखिए क्या होता है कि ऑरा ब्लॉक कैसे होता है, बच्चे का एक्चुअली ऑरा एक्सेप्टिंग होता है। अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चे का ऑरा ब्लॉक नहीं होता, ये बड़े होने का फिनोमेना है। ये छोटे बच्चों का नहीं है। नजर तभी छोटे बच्चों को लगती है। 7 साल तक के बच्चों को बहुत नजर लगती है, क्योंकि उनके अंदर तो एक्सेप्टेंस है। आप जो दोगे वो ले लेंगे। तो बड़ों को नजर नहीं लगती? बड़ों को तो बड़े तो वो बड़े नजर इज रियल। अब एक हमारा मुहावरा है, मैं कह देता हूँ, काहे के बड़े हैं जो दही में पड़े हैं। तो ऐसे बड़े जो दही में पड़े हैं उनको नजर नहीं लगती जी। कुछ और बड़े होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं, उनको नजर लगती है फॉर श्योर। और नजर उसे ही लगती है जो सेंसिटिव होता है, जो एक्सेप्टिंग होता है, रिसीविंग होता है। जो शाना है, जो बहुत कनिंग है, इंटेलिजेंट है, उनके यहाँ तो नजर वजर क्या ही लगती है, वही नजर लगा देते हैं। तो बच्चों को नजर लगती है, बच्चा 7 साल तक का और लॉक या ब्लॉक नहीं करता, ये एक मिथ है। हाँ, वो पेन में जब आएगा, तब ट्रॉमा में जब आएगा तो और लॉक कर लेता है। जब कोई ट्रॉमा मिले, सदमा मिले, तब बच्चा अपने हार्ट चक्र को लॉक कर लेता है, और वो झटके से होता है कि किसी चीज से कांप गया, दहशत हो गई, वो तब लॉक करता है। वो अपनी चॉइस से नहीं कर रहा, आपने कोई फोर्स करा उसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया और वो सिहर गया, ऐसे एकदम डर गया। आपने बच्चे को खाना खाते हुए डांट दिया, आपने 2-3 बार खाने का निवाला मुंह में था, डांट दिया। आप देखना उसे ग्लूटेन एलर्जी, उसे कोई चीज़ की एलर्जी, पीनट एलर्जी, या कहीं किसी वेजिटेबल की एलर्जी हो जाएगी, क्योंकि आपके डांटने पर वो सहर गया। अब सहमते ही वो जो खाना खा रहा था, वो चीज़ को ब्रेन ने कैसे लिया कि ये खराब है, ये डेंजरस है, क्योंकि वो ब्रेन डर गया इस चीज़ से इंटरेक्शन करते हुए। तो ब्रेन उस चीज़ को हानिकारक मान लेता है, गलत मैसेज गया हमारे। बिल्कुल। तो सर, 7 साल तक के बच्चे की पेरेंटिंग कैसे हमें करनी चाहिए? क्योंकि ना हम पेरेंट्स होकर ये समझ नहीं पाते कि हम अपने बच्चे को क्या देना चाह रहे हैं। हम उस पर चीज़ें थोपने की कोशिश करते हैं उस एज में, जिस एज में वो सही से यही नहीं समझ पा रहा कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है, और हम उसे एकदम से उसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं माइंड के ऊपर। बच्चे की पेरेंटिंग से पहले हमें पेरेंट्स की पेरेंटहुड पे काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। शादी से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, और माँ बाप बनने से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए। ना तो हमें शादी करनी आती, किसी का साथ लेना आता, और ना हम माँ बाप होना चाहते। कहाँ सबसे बड़ी गलती आज के डेट में पेरेंट्स कर रहे हैं सर? पहले शादी में। अच्छा। आप शादी करना चाहते थे या नहीं चाहते थे, वैसे ही आपकी संतान बनेगी। मैक्सिमम लोग शादी लालच से करते हैं। हाँ। बीवी सुंदर दिखी, पति मजबूत दिखा, शादी लालच पे हुई है। बच्चा जो पैदा होगा शादी से, वो लालच का बाई प्रोडक्ट होगा। ना एक्सेप्टेंस वाइफ को पूरी, ना एक्सेप्टेंस हस्बैंड को पूरी, तो बच्चे की जो नींव रखी गई है एनर्जी वाइज, वो ही गलत है। पेरेंटहुड का पहला स्टेप होता है आपके इंटरेक्शन पे जी, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने कहा कि शादी हो गई है, चलो अब बेबी प्लान कर लो।
मैक्सिमम लोगों को ऐसा होता है कि टाइम से शादी कर लो, जी। टाइम से बच्चे पैदा कर लो। अब मेरे बच्चे पैदा करने का टाइम क्या होता है कि तुम पैदा कर लो, बाकी तो हम संभाल लेंगे। पैदा करते ही माँ बाप निकल लिए, भगवान के पास नहीं, लाइफ से बाहर, जी। कि हमारा तो अब भगवान के पास जाने का दिन आ रहे हैं, अब हम घूमेंगे फिरेंगे, अब हम वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, अब हम यहां जाएंगे वहां जाएंगे। सारी जिंदगी तुम्हारे लिए करा, आप तुम्हारे बच्चों के लिए भी करें। मतलब पहले तो इन्होंने कहा था पैदा कर लो, आप चाहते भी नहीं थे। तो पहले डिसाइड करो कि पेरेंटहुड चाहिए या नहीं चाहिए। उससे पहले डिसाइड करो क्या आप पार्टनरशिप चाहते हो या सिर्फ रिलेशनशिप चाहते हो। क्योंकि रिलेशन में आना तो सब चाहते हैं, पर पार्टनरशिप कोई नहीं चाहता। बिल्कुल सच। प्यार में सब पढ़ना चाहते हैं, शादी की मुसीबत कोई नहीं चाहता। प्यार सबको पसंद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब भागते हैं। तो अगर आप एक इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट है और इररिस्पॉन्सिबल पार्टनर हैं, तो आपके बच्चे का जो परवरिश है वो तो हैम्पर होगा ही होगा, और उसकी परवरिश पे फिर बहुत काम करना होगा। सही परवरिश समझने से पहले सही रिश्ता होना चाहिए। अगर सही रिश्ता नहीं है तो परवरिश में कमी आएगी आएगी। चलिए शादी हो गई, आगे बढ़ गए, अब आप अपने बच्चे के लिए एक नया शख्स बन के उसकी डीलिंग करें, नया इंसान बन के करें। आपके बच्चे का सही गलत आप चुनने के अधिकारी हैं, पर अपनी जो सोच है उस पर थोपने के अधिकारी नहीं है। बच्चा जहां अनकंफर्टेबल हो उसके ऑरा से वो रीड करना शुरू करें। कई बार ऐसा होता है बच्चा कुछ चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुझे आज भी याद है, मेरे फादर को कुछ कपड़े पसंद बड़े आते थे, वो मुझे पहनाते थे, पर मेरी बॉडी में रैशेज होते थे उन कपड़ों को पहनते ही, और वो काफी लंबे समय तक मुझे कपड़े पहनाते गए। मैं डर के मारे कभी बोल ही नहीं पाया कि मुझे कपड़ा पसंद नहीं है, मुझे चुभ रहा है। और जब मैंने लाइफ में एक अच्छा कपड़ा पहना तो मुझे बड़ा सुकून मिला, क्योंकि मैं सेंसिटिव हूं। कुछ कपड़े, कुछ चीजें मुझे नहीं बर्दाश्त होती। मैं हर जगह खाना नहीं खा पाता, मैं हर जगह जा नहीं पाता। जबरदस्ती बचपन में बहुत जगह जाना पड़ा जहां पर मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और आज मुझे याद आता है, मैं 4 साल का रहूंगा या 3.5 साल का रहूंगा, मेरे को बहुत छोटी मेमोरी है, बट वहां पर मैं हाईली अनकंफर्टेबल था। अच्छा। और मेरे अपने ही रिलेटिव्स थे जिनके यहाँ मैं बहुत हाईली अनकंफर्टेबल था, बहुत क्लोज रिलेशन में। आज भी वहां पर मेरे को अच्छा ऑरा नहीं फील होता, पर जबरदस्ती जाना पड़ा क्योंकि माँ बाप चाहते हैं। आपके बच्चे को कोई चीज अनकंफर्टेबल लग रही है तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। मेरे फादर का और मेरा ऐसा बॉन्ड रहा है, इतना क्लोज बॉन्ड रहा है कि मैं एक बार बचपन में हॉस्पिटलाइज था, और हॉस्पिटलाइज होते हुए मैं हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़ी हुई थी मेरी मदर वहां पर थी। मेरे फादर ऑफिस से आए, पापा ने आके मुझे वार्ड में मिलने आए, तो मैं इतना परेशान हो गया हॉस्पिटल से, मैंने ऐसे ऊं करके उंगली करी। मेरे फादर समझ गए कि इसे यहाँ नहीं रहना, इसे घर जाना है। पापा ने नर्स के सामने बोला कि मेरा बच्चा यहाँ नहीं रहेगा। नर्स ने कहा हमारी गारंटी नहीं है, मरता मरे, पर हम कोई गारंटी नहीं लेंगे। पापा ने कहा जो होगा मैं देखूंगा, मैं लेके जाऊंगा। मुझे डायरिया था, सीवियर डायरिया था। पापा ने अपनी गोदी में उठाया, मुझे घर ले गए, और आमिर में बचा। मैं सेव हुआ, होम्योपैथी की दवाई दी, होम्योपैथी की मेडिकेशन पापा को जितनी पता थी उन्होंने वो दी। वो डॉक्टर नहीं थे जी, पर जितनी उनकी नॉलेज थी ना, मेरे पिता ने मुझे बचाया। और आमिर आज भी मैं कह सकता हूँ, हर माता पिता जो मुझे सुन पा रहे हैं वो अपने बच्चे की वाइब्रेशन ऐसे फील कर सकते होंगे, मैक्सिमम तो फील कर सकते होंगे। और जब तक ये वाइब्रेशन आप समझ नहीं पाते, आपकी पेरेंटिंग में कमजोरी है। सर बिल्कुल, ये जो पॉइंट करना, वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने हिसाब से बच्चे के लिए तय नहीं कर सकते। आप उसको देखकर, हमें क्या मुसीबत होती है कि हम अपने पार्टनर से क्या कहते हैं, तुम्हें क्या अच्छा लगता है बताओ। अगर मुझे क्या अच्छा लगता है ये मैं तुम्हें बताऊं तो मैं होटल के बैरा को नहीं बता दूंगा, मैं बाहर जाकर किसी के आर्टिफिशियल सर्विस को नहीं बता दूंगा। तुम मेरे पार्टनर हो, तुम मेरा ऑरा ही नहीं जान पाओगे, तो ये पार्टनरशिप कैसी है? आप काहे बात के माँ बाप हो अगर आप बच्चे का ऑरा ही रीड नहीं कर पाते हो? हमारे हिसाब से बच्चे को ये करना चाहिए, सोसाइटी के हिसाब से ये करना चाहिए। बच्चा है, जमूरा नहीं है, बंदर नहीं है, और आप मदारी नहीं हो कि डुगडुगी बजा रहे हो। बस वो नाचे उनके कहने, वो नाचे बस हमारे कहने पे, और हमारे सामने जी हुजूरी करे, और जब हाँ नहीं बोले तुम बड़े बदतमीज हो, तुम खिलाफत कर रहे हो, तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। अरे आर्ग्यूमेंट करेगा, उसका पक्ष रखने का आजादी दो उसे, उसे बताने की आजादी दो, वो बोलने का हकदार हो। उसे दबाओ मत, उसे बार बार ये मत बताओ कि तू मूर्ख है, तुझे कुछ नहीं आता। उसे काम करने की आजादी दो। गलती करे तब रिप्रिमांड करो, गलती करे तब समझाओ। इंडियन पेरेंटिंग में क्या होता है कि बच्चे को दबाने का बहुत प्रयास करते हैं, और जब मुंह खोला थप्पड़। देखो, मार और चोट भी जरूरी है। भय बिन प्रीत ना होए गोपाला, बात फैक्ट है, बट भय किस चीज का?
शर्म आंखों की होती पहले, आवाज में इतनी ताकत होती है कि सामने वाला कांप जाता है। बिल्कुल सर। हर बार थप्पड़ ही काम नहीं आता। जब कोई इंसान पशुता पे आए तब पशुता जरूरी है। जब इंसान बार बार झूठ पे आए तब आपको हार्शनेस जरूरी है, अदरवाइज आप नॉर्मल होके भी काम कर सकते हैं। पर हमारे बचपन में जो आघात मिलता है आमिर, वही तो हम आगे बांट रहे होते हैं। तुम्हें बचपन में किसी ने मारा, तुम अब आगे मार रहे हो। तुम बचपन में झूठे थे, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ठगी करी, अब तुम ठगी कर रहे हो। तुम्हें डिसओन कर दिया बचपन में किसी ने, तुम आगे किसी के हो ही नहीं पा रहे हो। वो साइकिल घूमता रहेगा। वो विशेष सर्कल में फंस गए ना। तो बचपन के वो इम्प्रिंट्स पूरी जवानी, पूरे बुढ़ापे तक आपके साथ जाते हैं। अगर किसी पेड़ को हम लगाते हैं ना, तो हम ये सोच के लगाते हैं कि अगर हमने पेड़ लगाया आम का तो हमें आम खाने को मिलेगा। बिल्कुल। अगर उसका बीज हमने सही से नहीं लगाया ना, तो ना वो पेड़ होगा ना वो आम मिलेगा। और एक बात और आमिर, एक बहुत बड़ा मिथ है सोसाइटी में कि पिता और माता का भेद कर देते हैं। हाँ। मैं एक पिता बन सकता हूं, हाँ। बट क्या मैं मदरहुड नहीं सीख सकता? बिल्कुल सीख सकते हैं। मैं मां नहीं बन सकता डेफिनेटली, बट मैं एक मदरहुड सीख सकता हूं। माता पिता नहीं बन सकती, बट वो एक पितृ का कर्तव्य निभा सकती है, फादरहुड सीख सकती है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि पिता में भी एक माता का वास है और माता में पिता का वास है। अगर पिता नहीं कर पा रहा तो माता स्विच कर ले, माता नहीं कर पा रही तो पिता स्विच कर ले। होता क्या है, दोनों आपस में मतभेद में लगे रहते हैं और फिर मनभेद हो जाता है। बच्चे को कहते हैं तुम बढ़िया क्यों नहीं हुए। पहले मतभेद था, फिर मनभेद था, मनभेद के बाद घर की हालत क्या है। घर में गाली गलौच हो रही है, बच्चे तुम क्या उम्मीद करते हो कैसे पैदा होगा? तो वही असर आएगा। तुम आपस में कटुता लेके चल रहे हो, तुम ना उसको पसंद कर रहे ना वो तुम्हें पसंद कर रही, बच्चे तुम्हें बहुत बढ़िया चाहिए, कैसे पॉसिबल है? सरल बात है। क्योंकि सनातन धर्म में क्या चाहता है, 16 जो संस्कार है उसमें से एक संस्कार है कि आप अपने बच्चे की परवरिश कैसा कर रहे हैं। जब वो आपके गर्भ के अंदर है तो आपने क्या कुछ किया। बिल्कुल। जो आप करेंगे वही वो लेकर आएगा। गर्भ संस्कार बहुत बड़ी फिलॉसफी है। और गर्भ संस्कार के नाम पे आजकल तो खैर वो एक बेबी शावर की फोटो डालना ही रह गया मेरे ख्याल से। सर, कि आजकल प्रपंच कर देते हैं और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता। उसी चीज को पूछना चाहूंगा, जो ये लोग आज के डेट में ना ट्रेंड बना दिया कि बेबी शावर फोटो शूट। देखिए क्या है कि आशीर्वाद मिलना चाहिए माँ को। हमारे यहाँ गर्भवती होती है तो गोद भराई की रस्म होती है। हाँ सर। और गोद भराई की रस्म इतनी प्यारी रस्म होती है कि उसमें ब्लेसिंग मिलती है, आशीर्वाद मिलती है। पर आप वेस्टर्न फिलॉसफी को देखकर नंगे होना सीख गए हैं। मैं इसको बिल्कुल समर्थन नहीं लेता। आप किसी एक चीज को मर्यादा के लेवल पे करें। देखिए यहां पर मैं कोई मोरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूं किसी की। मोरल पुलिसिंग ना करते हुए मैं आपको ये बता रहा हूं कि भोंडापन और सभ्यता, इसमें बारीक लाइन होती है। उसको और आजकल ना वो बारीक लाइन क्रॉस करी जा रही है। नुमाइश करना और आनंद उठाना दोनों में भेद है। ऐसा हो सकता है बहुत लोग मेरी सोच को कह दें बहुत पुरानी सोच है, कह दीजिए। आशीर्वाद और अभिशाप वहीं से आता है। बिल्कुल सर। आगे जाकर क्या बनना है वहीं से डिसाइड होता है कि आपने क्या प्रपंच करे हैं। और जो इंसान पैदा होने से पहले प्रपंच कर रहा है वो बाद में पैदा होने क्या करेगा? जिन लोगों के कस्टम्स हैं वो लोग तो बाद में 15 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे को बाहर निकाल देते हैं घर से। बच्चा कहता है आई हैव माय ओन हाउस, आई हैव माय ओन लाइफ। बिल्कुल। बाहर की हम बात करते हैं, वहां का 10 से 12 साल का बच्चा खुद कमाने की कोशिश करता है। माँ बाप से कोई कनेक्शन नहीं होता। बच्चे को पता नहीं मेरे पिता कौन है, पिता को पता नहीं मेरे बच्चा कौन है। सबसे कंफ्यूजिंग डे कौन सा उनका? फादर्स डे। फादर्स डे पे सब कंफ्यूज है कि मुझे कोई विश ना कर दे, मैं किसको विश करूं। उनको पता ही नहीं कि जड़ कहां है उनकी। हमारे यहां जड़ों की बात होती है और इसीलिए हमारे बच्चे भी मजबूत बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं बन सकते हैं। एक गलती है इंडियन पेरेंट्स में कि हर वक्त हेलीकॉप्टर पेरेंट बनते हैं। मैं कितने ही बच्चों को जानता हूं, अपने बच्चों को जब पालते हैं हर बात में टोका टाकी, हर बात में टोका टाकी। उनके विचार बनने से पहले उनके विचार में घुसे बैठे हैं कि तेरी लाइफ में कोई खतरा ना हो जाए। खतरा अगर होना है ना तो तुम्हारे से है खतरा। क्योंकि एक बच्चा अगर कॉन्फिडेंट उसके अंदर आ रहा है वो धीरे धीरे आएगा। हम चाहते हैं कि एकदम आए। अगर वो 5 साल का तो 10 साल की चीजें वो अपने अंदर लेकर आए। उससे हम उसके ऑरा को ही ब्रेक कर रहे हैं, उसके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर रहे हैं। और एक प्रेशर भी है पेरेंट्स पे, हमें अच्छा पेरेंट बनना है। सभी पेरेंट को अच्छा पेरेंट बनना है। डेफिनेशन क्या होती है अच्छे की? मुझे नहीं पता आमिर। मुझे ये लगता है अच्छा वो होता है जो समझे। समझ के बाद अच्छा होता है। एक्ट अच्छा होने से अच्छा नहीं होता। कि स्कूल में जो बाकी बच्चों को अवेलेबिलिटी है वो मेरे बच्चे को अवेलेबल हो गया तो मैं अच्छा पेरेंट हूं। बिल्कुल भी नहीं। आपकी हैसियत, आपकी औकात, आपके विचार, आपकी सोच, आपके संस्कार, ये आपको पता होने चाहिए।
नहीं तो क्या है, आपका बच्चा होड़ में लगा दिया आपने, कंपटीशन में लगा दिया। कंपटीशन बहुत ज्यादा कर देते हैं जिसमें बच्चा फेल हो जाता है। और आजकल क्या है कि इसके पास ये है, मेरे बच्चे के पास क्यों नहीं है। हाँ, बस यही चल रहा है सोसाइटी के। इन्होंने अपने बच्चे को ऐसे पाला, मैं अपने बच्चे को ऐसे पालूंगा, करते तो रहो। जो फेलियर है, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, कंपटीशन सबसे बड़ा आपको इसमें रीजन लगता है? जो पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा तो ऐसा है, उसके तरह क्यों नहीं बन पाया, उसके तरह मार्क्स क्यों नहीं लेकर आया? देखिए क्या है, पेरेंट्स की भी मजबूरी है कि सोसाइटी में उन्हें भी अपने बच्चे को स्टैंड दिलाना है। नहीं तो क्या होता, पेरेंट्स खुद भी अपने आप को मिसफिट फील करते हैं। हाँ। उनकी अपनी इज्जत भी दांव पे होती है, ये समझ में आता है। बट आप अपनी इज्जत के लिए किसी और को प्रेशराइज नहीं कर सकते। वो अपने पर्सपेक्टिव पे सही हैं, बात सही है कि मार्क्स है, सोसाइटी है, कंपटीशन है। बट आप देखें तो सही, बच्चा किस चीज में ग्लोरियस हो सकता है, किस चीज में ग्लोरीफाई कर सकता है। बच्चा आउटशाइन कर सकता है किसी बात में, आप जबरदस्ती उसको प्रेजेंटेबिलिटी में ला रहे। और आमिर एक बात और, अगर माँ बाप बच्चे को डेली पढ़ाएं खुद, कौन बच्चा नहीं पढ़ना चाहेगा? सब पढ़ना चाहते हैं। और मेरे माता पिता ने मुझे काफी बड़ी एज तक खुद पढ़ाया। हाँ। और आजकल हम क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग कर देते हैं। बच्चा छोटा सा हो, 4 साल का, अरे ट्यूशन लगाओ इसका। सर आप ट्यूशन की बात कर रहे हैं, अब तो बच्चों को माँ बाप नहीं पालते और को के बाहर सारे से। छोड़ देते हैं कि हम तो रख लिया, बच्चे को हमारे ये पालेंगे। सुबह से शाम तक स्कूल, हाँ। स्कूल के बाद ट्यूशन, हाँ। ट्यूशन के बाद कराटे, उसके बाद क्रिकेट। शाम को 11 बजे बच्चा आया, रात को 11 बजे थका हारा। और उसके बाद भी पेरेंट्स सोए या जगे वो डिपेंड करता है। एग्जैक्टली अब उसे खाना मिलता है, खाने का सो गया बच्चा। पेरेंट्स कितने घंटे मिले? 1 घंटा। अब पेरेंट्स कहते हैं बड़े होकर हमारा कोई कनेक्शन नहीं फील होता बच्चे से, बच्चा हमारी नहीं सुनता। आपके पास रहा कब? अपने बच्चे को टाइम कब दिया? बच्चा तो आउटसोर्सिंग में पला है। आपका और बच्चे का कॉर्ड कनेक्शन कब हुआ? आजकल बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियन बच्चों का टाइम स्पेंड करते हैं। 1 घंटा ही सही डेली निकालते हैं, क्वालिटी टाइम। मोबाइल फोन दूर रखते हैं, डिनर करते हैं, डिनर टेबल पे बैठते हैं, कहते हैं सिर्फ डिनर करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। वो एक कॉर्ड कनेक्शन होता है। वो 1 घंटे के लिए बच्चा वेट करता है डेली, 24 घंटे वेट करेगा कि वो 1 घंटा नसीब होना चाहिए मुझे। आजकल जब बच्चे डिनर टेबल पे होते हैं तो भागते हैं कि यार यहाँ ये बात ना कर पड़े, मेरे मार्क्स की बात करेंगे, चांटा मारेंगे। कई बार मेरे बच्चों ने बोला कि घर में हमारे डिस्कशन टेबल पे बैठे थे, मतलब डिनर टेबल पे बैठे थे, उसे डिस्कशन टेबल कहते हैं, कि डिनर टेबल पे बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, आलू के पराठे से बात शुरू हुई थी और आलू के पराठे से मैं करियर पे बात आ गई। फिर मेरी माता ने कहा कि मैंने गलत शादी कर दी, पापा ने कहा कि मैंने पागल से शादी कर दी। कहते मुझे समझ में आया आलू का पराठा इन मुद्दों तक कैसे पहुंच गया। आमिर बच्चा करे तो करे क्या, वो तो खुद फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे लाद रहे हैं अपनी। माँ बाप जब फ्रस्ट्रेटेड हैं तो ठीक है, कहीं और पंचिंग बैग ढूंढो। और आप डैमेज कर रहे हो, आप उसके फीलिंग्स डैमेज कर रहे हो। एग्जैक्टली, आप अगर आपस में पंचिंग बैग बना रहे हो, बच्चा तो बीच में फंस गया ना। तो पेरेंटिंग कहाँ गई?